नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विराज सिंह शेखावत, चूरू से हैं। सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। राजस्थानी भाषा को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। जी सर। तो युवा है, 27 साल आपकी उम्र है जी। आप छंद लिखते हैं, राजस्थानी भाषा में और साहित्य में आपने काम किया हुआ है, क्या अनुभव रहा? देखो साहब, बात यह है कि राजस्थानी भाषा आपकी भाषा का मैंने लिखनो बोलनो वो अनुभव हमेशा ही मीठो हुए। और सीधी बात यह है कि बहुत ही गर्व और गुमेज की बात आ हुए कि आप अपनी भाषा में बोला। हालांकि समय के अनुसार अगर आप देखा तो थोड़ो सो लोगों का मैंने आज राजस्थानी में बात करने का मैंने संकोच है। आपके कई मान के चलो जी, आप एक गाँव की बात करा, गाँव में चुनाव हुए तो एकदम सामान्य सो आदमी हुए जगह ने कदी आ मंच के ऊपर चढ़ा दे, जो को सारा दिन राजस्थानी बात करे, पर बिना जी मंच पर चढ़ाओ तो वो हिंदी बोलने स्टार्ट कर देवे। क्यों बिना लगे कि मैं जब राजस्थानी में बात करसूँ तो लोग मना सोचते कि इन्हें भाषण देने को नहीं आवे। तो वो समय के अनुसार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं जब लेखन करा तो मैं आ चीज़ देखा कि राजस्थानी शू इतनी मतलब समृद्ध भाषा मैंने लगे कोनी के अपने नज़र का मैंने दूसरी कोई है। तो वो अनुभव भी बहुत बढ़िया है, लेखन का अनुभव भी बहुत बढ़िया है, और बोलने का मैंने तो जो को आनंद आवे वो राजस्थानी ने छोड़ करके मन लगे कोनी किसी दूसरी भाषा में आवे। जी। तो शेखावत साहब, क्या कारण आप समझते हैं राजनीतिक कमी? क्योंकि 1936 से काफ़ी लंबे समय रहा, अब तक इसको मान्यता नहीं मिली और अभी भी संघर्ष जारी है। तो क्या केवल मंचों से कार्यक्रम आयोजित करके हम इसको मान्यता दिला सकते हैं, या इसको मान्यता दिलाने के लिए सड़कों पे उतरने की जरूरत पड़ेगी? देखो, हर तरीके का कारण है। आप एक एक चीज़ करके बात करें। पहली बात तो आ है कि जब देश आज़ाद हो बी टाइम राजस्थान के लोगों का मैंने आ चेतना ही कोनी के भी अपनी भाषा ने मान्यता मिल सी कोनी। लोगों ने आई लगे कि धीरे धीरे जी और भाषा ने मिल रही है भी मिल जैसी, धीरे धीरे तो आ लाग्यो कि नहीं अपन अपनी आवाज़ है बिना मुखर करके फिर बताना पड़ेगा सरकार ने। तो धीरे धीरे संगठन भी बढ़िया, आंदोलन भी होया, लेकिन नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण वो है कि सरकार ने आ लगे कि एक कभी भी वोट बैंक को नहीं जी राजस्थानी की मान्यता की बात करे। सरकार भी चीज़ के ऊपर ही काम करे जगहों बन लगे कि अपना वोट है जो प्रभावित हो रहे हैं। तो आज तक मना लगे को नहीं कि राजस्थानी की जी मांग है बस जन चेतना के आधार पर लोगों सरकार तक पहुंची है। अब वो लाडला 3 से 5 साल का महीने वो माहौल बने हुए, और आज चुनाव का महीने वो बहुत बड़ो मुद्दों रहना रहे। अब आज सरकार के काना तक भी पहुंच चुकी है, और बना ध्यान है कि अब जो वोट की जगह चोट है बा राजस्थानी भाषा लेकर के होसी। तो पीछे जगह भी कारण रहा, चाहे भाई आंदोलन की कमी रहो, चाहे राजनीतिक चेतना की कमी रहो। हालांकि धीरे धीरे समय समय के ऊपर गोली खूब दी गई जनता ने, राजनीतिक पार्टियां हैं कि खूब गोली देवर बांगो काम भी हुई है, लेकिन आपने तो आ है कि मान्यता चाहिए सर बोलेगी, ये भाषा की मान्यता चाहिए। ये वास्ते सरकार चाहिए इन्हें वोट बैंक से जोड़ करके देखो, और चाहिए साहित्यिक समृद्धि ने जोड़ करके देखो, अपन तो मान्यता चाहिए। और आप तय है अब जो को माहौल है सरकार ने ठा है, सरकार जी की जनता की रग और जी आम जी राजस्थानी है बिंग रग आप पहचान रही है कि अब लोगों के बीच का महीना बात है कि अब की बार जगह वोट मिल सी बिंग मैंने एक मुद्दों है जो राजस्थानी भाषा की मान्यता को रहसी। तो मना लगे को नहीं कि वो कोई बहुत दोरो काम है और मिलन वाली है। ठीक है, आपका कोई अनुभव हो राजस्थानी भाषा को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, क्या अनुभव कोई आपका रहा हो प्यारा सा? देखो, राजस्थानी भाषा लेकर के बहुत सारा अनुभव है आपका। जब राजस्थान में रह करके राजस्थानी बात करें तो अनुभव को नहीं हो, क्योंकि सामान्य सी बात है। लेकिन आप जब राजस्थान से हट करके कठी बारे जावा तो आ मान करके चलो कि राजस्थान और राजस्थानी बोली अगर आप कठी बोल शा, क्योंकि अपनी बोली के महीने जो को ले जो है वो बहुत ही संस्कार और सम्मान को ले जो है। तो आज आप कठी जा करके मैं मान के चलो आपको नाम जो भी होवे बिना नाम के सागे जब मैं सा लगा करके बात करूं तो आगला नहीं लगे जन मैं बिना कलेक्टर बना दिए हुए। क्योंकि बिना घर गए मैंने तो मान के चलो बिंगो राम राहुल है तो बिना कहे तो राहुल ही के समझ गया, और मैं बिना राहुल सा कह करके जब संबोधित करूं तो बिंगल ये बहुत गर्व और गुमेज की बात हो। तो जब भी मैं दिल्ली वगैरह या कि मतलब आसे पास के क्षेत्र का मैंने कठी जावा और बा लोगों से जब आप राजस्थानी में बात करें तो बे लोग इतना प्रसन्न हुए जन बाना कोई कलेक्टर ही बना दिए हुए। तो इस तरीके का अनुभव खूब सारा है हमारा सा के व्यक्तिगत भी कई अनुभव हुआ जगह गए महीने मतलब लोग आके वे यारो आप तो राजस्थानी में ही बात करो जी। जैसा कि आपने भी बात कहा कि हमारे जैसे संबोधन में होता था कि लोकेंद्र सा, आज वो शब्दावली है, जो शब्दावली है वो हमारे बीच से गायब होती जा रही है।
देखो कहीं है कि राजनीति बहुत सारी चीज़ें का मायने हावी हुए इंगा महीने अपने संस्कारा ने भी कि एक जाति शू जोड़ करके इन्हें और समाज से अलग कर दियो गयो के जो सागी शब्दावली है होसके कि विशेष जाति या विशेष क्षेत्र को एक संबोधन होसके जबकि राजस्थान के महीने सम्मान की संस्कार की आज की परंपरा है कि जुगा जुगा शू चल रही है और आ किसी क्षेत्र विशेष और जाति विशेष की मतलब कि जागीर को नहीं तो आ लोगों ने भी आ समझनी चाहिए कि ओ जो सागो जो संबोधन है जी को जो संबोधन है वो कोई जाति विशेष को नहीं है समझ गया तो ई वजह से वो थोड़ो थोड़ो गायब हो रहे हो लेकिन जो पुनर्जागरण को जो काम चल रहे हो बिंगा मायने लोग जो खूब मतलब बढ़ चढ़ करके ये चीज़ ने वापस अपना रहे और आज आप देखो कि कोई को नाम लोकेंद्र है तो बिना लोकेंद्र जी कहने की बजाय लोक सा कवे ने बिना बहुत जोरदार लगे तो आ पाछी आसिर मान्यता मिलने के पाछे सारी चीज़ें हैं जो लोग अपना आप ही भी चीज़ के प्रति रुझान ले वाला। ठीक है तो अभी हमारे दर्शकों को ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे शेखावत जी की लेखनी से आपको मुखातिब कराते हैं। सर आपकी लेखनी के बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को आपने लिखा हो राजस्थानी में तो आप बताइए। देखो मारो जो लेखन है वो राजस्थानी के महीने जो साहित्यिक स्वरूप है बिंगो डिंगल ठीक है तो डिंगल में मैं लिखा करूं छंद भी लिखूं चिरजवा भी लिखूं दुआ है सोठा है बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं अपने सामान्य भाषा का महीने जगह आदमी ने समझ में आवे भी तरीके से मैं बताना चाहूँगा राजस्थानी भाषा का ही चीज़ें अपने राजस्थानी का एक बहुत बड़ा मानिस्ता लेखक होया डॉक्टर शक्तिदान जी कविया और मैं शक्तिदान जी कविया राजस्थानी भाषा की के परिभाषा बताई है मैं अपने बांगई शब्दांगा महीने बताना चाहूँ कि जद ई भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही कि जद ही भारत में सता जोग आफतरी आंधी आई ही और बगतरी कड़ियाँ बड़की ही जद सिंधु राग सुनाई ही गड़गड़ियाँ तोपारा गोला भाड़ारी अणियाँ भड़की ही और जोधारा धारा जुड़ता ही खाला रातंबर खड़की ही रड़बड़ता माथा रण खेता अड़बड़ता घोड़ा उलड़ता सिर कटिया सूरा समहर में ढाला तरवारा ले ढलता रणबंका भिड़ आरान रचय तिड़पेखे भाण तमाशा है उन बगत हुए ललकार उठे वा राजस्थानी भाषा है तो ई तरीके की राजस्थानी भाषा है और ई राजस्थानी भाषा के वास्ते आप इतनी की मेहनत कर रहे हैं भी वास्ते मैं 2-4 पंक्तियां लिखी कि देवल मारो हेलो सुनता पाबूजी चंवरी छोड़ गया बाबूजी के बारे में सब लोग जाना लोक देवता अपना कि देवल मारो हेलो सुनता पाबूजी चंवरी छोड़ गया और पदमारा बोल पड़नता काना कम दज लड़ता काम रया स्वाभिमान रे हेले में जो हर छतराणियां करियो हो स्वाभिमान रे हेले में जो हर छतराणियां करियो हो माटी रे हेले ही प्रताप सूरो समरांगण रचियो हो रखण हाबरू हेले री दुर्गो जीवन भर झुंझो हो अरे चंद्रसेन ई हेले पर लड़तो सुरगाने पुग्यो हो ओ हेलो मायड़ भाषा रो ए बातां फेर बतावे है किया मिलेला राज मानता किया मिलेला राज मानता आज हियो कुरलावे है तो आ राज मानता वास्ते वो हियो कुरलावे आगे के लिखे कि मीरा रे हेले मनमोहन विष्णे इमरत कर दीन्यो करमारे हेले खाए खींचड़ो कृष्ण जी जीवन कीन्यो ईसर रे हेले द्वारिका रो श्याम सदा हाजिर रहो करना दे जेतल रे हेले कामरान पर कोप कियो इन हेलेरी आन आबरू स्वाभिमान सिर मोर रख्यो हेले पर मिटिया मिनख गणा हेलो माटीरो नहीं झुक्यो ओ हेलो मायड़ भाषा रो के बातां फेर बतावे है किया मिलेला राज मानता आज हियो कुरलावे है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आप हमारे दर्शकों को आपसे आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों को राजस्थानी जो दर्शक हैं राजस्थानी भाषा को लेकर कोई आप संदेश देना चाहें। संदेश वही है कि आपकी भाषा है भी मैं बोलो भी मैं संकोच करने की जरूरत को नहीं ठीक है शुरू में कठी आप जाओ अपरोगी लगे आज की व्यापारीकरण की जिकी भाषा भी बात करना भी जरूरी है जरूरत हो बैठा बात भी करो लेकिन सामान्यतया मारवाड़ी में बोलो सार्वजनिक स्थान के ऊपर मारवाड़ी राजस्थानी के मायने बात करो आपकी जो भी बोली है भी बोली के मायने बात करो। एक चीज़ आपने आज चीज़ ध्यान में रखनी है कि राजस्थान को जो भूगोल है और बीइंग की जिकी सीमा है भी सीमा के अंदर जो भी भाषा बोली जावे जो भी बोली जावे वह पूरी राजस्थानी है एने जो बांटने के पीछे जकी आप सोच रहे हैं का मारवाड़िया मेवाड़िया ढूंढाड़ी है ए बोलियां हैं और जकी भाषा के महीने जतरी बोलियां हुए वह भाषा उतरी समृद्ध हुए और राजस्थानी के महीने आज पूरी दुनिया में अकेली एकमात्र भाषा है जकी के मैंने सबसे ज्यादा बोली है तो मने आ लगे कि चाहिए आप वोकेबलरी की दृष्टि से आप देखो आज 6 करोड़ राजस्थानी शब्द है आज दुनिया को सबसे बड़ो राजस्थानी को शब्दकोश है
और चाहे आप व्याकरण की दृष्टियों बात करो तो डिंगल का मायने अतरा छंद है कि पूरी पूरी लाइब्रेरियां भर जावे, पण आपा बी चीज ने एक्सेप्ट करना में कठी अगर आप गुमेज करा तो मना लगे कि वो अपनी भूल भोलावण होसी। और आगो मारो वही निवेदन है कि आप सार्वजनिक स्थान पर जठे तक संभव हुए आप राजस्थानी में बात करो, और संपूर्ण राजस्थान के बोली क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हैं जो कि सगली राजस्थानी है, ये बात का मैंने कठे भी आपने बंटवारो नहीं करना है। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। एक सवाल और आपसे मैं थोड़ा आपने ये चीज कही तो जहन में आया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1936 से अपन मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को दर्जा प्राप्त हो, लेकिन नहीं हुआ। कल एक राजस्थानी संसद का आयोजन किया गया था राजस्थान विश्वविद्यालय में। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा हम तो 1936 से मांग करते आ रहे हैं, नहीं हुआ, लेकिन अब हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत है, हाथों में तलवार लेने की जरूरत है। इस पर आपका क्या सुझाव है? युवा है, क्योंकि वो भी युवा है, आप भी युवा है, इस पे क्या कहना है? देखो, सरकार ना बात समझ जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ना लगे कि सड़कों पर उतरना शू अगर कोई चीज़ की मांग की पूर्ति हुए तो बिंग लिए राजस्थान को हर युवा है मेरे ख्याल से अब तैयार है। क्योंकि देखो आज रीट की जियाँ भर्ती है वो बड़ो ज्वलंत मुद्दो है, तो आपने वो भी ठाओ सी कि आपने राजस्थान की जगह भर्तियाँ हैं भी भर्तियाँ का महीने हर प्रदेश का टाबर आवे अठे पढ़े, क्योंकि बंग कोई बाउंडेशन ही को नहीं। आप पंजाब में जाओ तो आपने पंजाबी आनी चाहिए, गुजरात में जाओ तो गुजराती आनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में रीट की भर्ती के महीने आज 10 से 15% टाबर का 12 का आवे, क्योंकि मैंने कोई राजस्थानी की कोई क्वेश्चन ही को नहीं आवे। तो आज अगर मान्यता मिल सी तो राजस्थान के महीने रोजगार का उद्देश्य है जगह बढ़ सी और बट आवेदन रोजगार मिल सी तो मना लगे कि अगर सड़कों पर उतरना पड़े, हालांकि तलवारबाजी के तो मैं पक्ष में हूं को नहीं, पर अगर सड़कों पर उतर करके आपकी मांग रखनी पड़े, अगर आप संवैधानिक तरीके से मांग रखा तो बिंग पक्ष के महीने में हूं। और मना लगे कि अगर सेशन के महीने बात भी चल रही है कि बजट सत्र के महीने लोगों तक बात भी पुगाई है। कल भी मैं कार्यक्रम का महीना भाषा विभाग का जगह का महीने आपका राजस्थान का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष साहब वहां तक भी मैं आ बात पूगती करी कि भाई आप मुख्यमंत्री जी तक आ बात पुगाओ कि कम से कम हमारा राजस्थान में तो ये बात ने आप मानते दवा तो इन्हें राजभाषा बनाने को जो पहलो जो सीडी है भी केंद्र सरकार जद करेला क्योंकि बैठे तो वो सेशन में जब प्रस्ताव आसी जद आसी, पर कम से कम राजस्थान में आप भी इन्हें राजभाषा बना करके और इन्हें आप मान्यता देवा तो कम से कम राजस्थान की तो ऑथेंटिक लैंग्वेज हो गया। तो मैंने लगे अगर सड़कों पर उतरना पड़े तो भी चीज़ का मैंने कठी गुमेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार राजनीतिक मंचों से बात कही गई है, मीठी गोली दी गई है राजस्थानियों को कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त होगा, लेकिन लगातार जो है मांग की जा रही है और अब ये बात सामने आ रही है कि लोग बागों को अगर राजभाषा का दर्जा प्राप्त कराने के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी।